यूट्यूब ऑटोमेशन कंप्लीट कोर्स 2026 पार्ट 2। और आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीटली ए टू जी नीश रिसर्च को, और 2026 का अपडेटेड मेथड है जिससे कि आप नीश कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपने फिर कंप्यूटर रिसर्च कैसे करनी है, फॉर्मेट कैसे निकालना है, आपने इसके अलावा आउटलायर कैसे निकालना है। ये तमाम चीज़ें हमने आज की क्लास में डिस्कस की है। 1 घंटे प्लस की क्लास है, तो आपने इस क्लास को कंप्लीट देखना है। नीश रिसर्च, कंप्यूटर रिसर्च के साथ साथ इसमें और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने डिस्कस की है। सो आपने इसको कंप्लीट वॉच कर लिया तो आपका नीश रिसर्च का मसला, फॉर्मेट का मसला, आउटलायर कैसे आपने निकालना है उसका मसला, कंप्यूटर की रिसर्च करना, तमाम चीज़ों के आपके जो तमाम मसाइल है ये सारे के सारे हल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में रैंडम बात की हुई है, कोई इतनी ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं की हुई। जो हमने सिखाया है ए टू जी लाइव है, तो आपने इसको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पर नया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, जो कि 1.5 घंटे की क्लास है जिसमें हमने कंप्लीट मिनी कोर्स हर चीज उसमें सिखाई थी, कंप्यूटर रिसर्च से लेके वीडियो बनाने तक हमने तमाम चीज उसमें सिखाई थी, तो वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आ जाइए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो आपने ऑलरेडी कर ही दिया होगा। अभी नीश रिसर्च कैसे कर रहे हैं और आप नीश रिसर्च कैसे कर सकते हैं। मैनुअल अगर आपने करनी है तो मैंने आपको ऑलरेडी 40 मिनट प्लस की जो हमारी ऑलरेडी सोशल मीडिया पर क्लास थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, और आज हम फाइनल अपनी नीश तक जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास नेक्स्ट लेव है, अकाउंट मैंने आपके सामने बना लिया था। अब यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड पे आ जाना है नेक्स्ट लेव MCP पे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब ये MCP क्या होता है, ये कनेक्ट करने का एक हमारे पास इन्होंने की दी होती है, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लेव MCP पे क्लिक किया तो मेरे पास आ रहा है कनेक्ट ऑन क्लाउड, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा जी, और मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो मुझे ये एक सर्वर URL की मिल जाएगी। ठीक है, ये 3rd स्टेप में है, एंटर द कनेक्टर डिटेल्स, और यहाँ पे ये मेरे पास है। और बेसिकली नेक्स्ट लेवल भी फ्री वाली ही है, कोई पेड नहीं है। पेड हो जाएगी तो बेहतर है, आई थिंक 500-600 की मिल जाती है शेयर में, और अगर नहीं है तो आप काम चला सकते हैं फ्री वाली से। ठीक है, अब यहाँ पे आपने आ जाना है क्लाउड में। ये मेरे पास क्लाउड ओपन है, आपने लेफ़्ट साइड पे कस्टमाइज़ पे क्लिक कर देना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कनेक्टर्स पे क्लिक कर देना है। कनेक्टर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब मेरे पास ये ऑलरेडी ऐड है, बट मैं आपको वे बता देता हूँ। आपने ऊपर प्लस पे क्लिक करना है, हमने कनेक्टर्स पे क्लिक किया, फिर आगे कनेक्टर्स के सामने ऐड कनेक्टर, ये प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे जी ऐड कस्टम कनेक्टर पे क्लिक। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा जी, और यहाँ पे मैं नेम दे दूंगा जी। नेम क्या दे दूंगा, नेक्स्ट लैब का। और यहाँ पे रिमोट MCP सर्वर URL, मैं ये वाला जो हमारे पास नेक्स्ट लैब में शो हो रहा है, मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे आके ऐड करके मैं सिंपली ऐड पे क्लिक कर दूंगा, और मेरा जो नेक्स्ट लेवल है वो क्लाउड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा मेथड है। ठीक है, अब जब आपको कनेक्ट हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट लेवल इस तरह से साइड पे शो हो जाएगा, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आगे आपने अलाउ ऑल कर देना है। ये आपका नीड्स अप्रूवल या ब्लॉक्ड पे होगा, तो आपने ऑलवेज अलाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये आपका जो नेक्स्ट लेवल है ये क्लाउड के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं प्रॉपर अच्छे से तसल्ली से। अब यहाँ पे जब ये आपका क्लाउड जो है ये आपके नेक्स्ट लेवल के साथ कनेक्ट हो चुका है, तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो चुका होगा। आपने प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास हैं कनेक्टर्स, तो आप कनेक्टर्स में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरे पास नेक्स्ट लेवल आ चुका है और यहाँ पे ये ऑन है। तो आपने ये भी देख लेना है, ये तो बेसिकली आपका ऑन ही होगा डिफ़ॉल्ट। अगर ऑन नहीं होगा तो आपने इसको आके देख लेना है एक दफ़ा, और अगर नहीं है तो आपने इसको ऑन कर लेना। अब ये काम हो चुका है। अब बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है क्या। अगर मैं यहाँ पर ही आऊँ, मेरे पास ये है कस्टमाइज़ में हम आते हैं क्लाउड में ही, और कनेक्टर्स में आते हैं, और मेरे पास ये नेक्स्ट लेवल अटैच है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये आपको चीज़ें दिखा रहा है कि आप क्या क्या चीज़ एक्सेस कर सकते हैं नेक्स्ट लैब को क्लाउड के साथ कनेक्ट करके। अब नेक्स्ट लैब का सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट लैब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। नेक्स्ट लैब जो है ये एक नीश रिसर्च का टूल है। सिर्फ नीश रिसर्च की हद तक ये टूल नहीं है, ये आपको प्रॉपर किसी भी चैनल की नीश के बारे में बता रहा होता है, उसका आउटलायर बता रहा होता है। अब आउटलायर क्या होता है, आउटलायर अब मेरे चैनल पे 5 वीडियोस अपलोड हैं,
उसमें से एक वीडियो ने 100 व्यूज़ लिए हैं और दूसरी वीडियो पे 1000 व्यूज़ आ गए हैं। तो पहली जो वीडियो है उसका आउटलायर अगर 10% है तो अगली बारी मेरी वीडियो पे आ गए हैं 1000 व्यूज़, तो उसका जो आउटलायर होगा वो होगा उससे 100x, या आप कर सकते हैं 100x होगा। ठीक है, मेन के ये आउटलायर बता रहा होता है कि आपके उस चैनल की सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो कौन सी है। तो आउटलायर वाली वीडियोस हमने देखनी होती है और उन पे काम करना होता है। सो ये बेसिकली नेक्स्ट लेवल का बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है। उसके अलावा आप इससे नीश रिसर्च कर सकते हैं, आप किसी भी कंपटीटर की स्क्रिप्ट का फॉर्मेट स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप किसी भी चैनल का आप उसका टाइटल फॉर्मेट, उसका स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं। किसी भी चैनल की मोनेटाइजेशन चेक करने के लिए आप उसको ये यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट लैब को। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरे पास नेक्स्ट लैब एक्सटेंशन भी ऐड है हमारे पास यहाँ पे। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ यहाँ पे, जिस ब्राउज़र में ये मेरी नेक्स्ट लैब एक्सटेंशन ऐड है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आके मैं ये एक चैनल ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक चैनल है और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आपको बेसिकली दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट लैब का क्या क्या काम है। अब यहाँ पे मैं आया और मेरे पास ये नेक्स्ट लैब ने ये मोनेटाइज मुझे लिखा हुआ शो कर दिया। ये मुझे नेक्स्ट लैब शो कर रही है और ये आपको 99% एक्यूरेट बताती है। ठीक है, तो इसने मुझे मोनेटाइज शो कर दिया है और उसके नीचे भी ये नेक्स्ट लैब की कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। सिमिलर चैनल्स लिखा हुआ आ रहा है, एनालिटिक्स लिखा हुआ आ रहा है, नीश ओवरव्यू लिखा हुआ आ रहा है। अब सिमिलर चैनल्स क्योंकि हमारे पास फ्री वाली एक्सटेंशन है, ये जो मैंने आपको पिछले 40 मिनट प्लस का लेक्चर प्रोवाइड किया है मैनुअल नीश रिसर्च का, उसमें मैंने इसको ओवरऑल सारा का सारा यूज़ करके दिखाया। सो मैं बेसिकली इसमें बता रहा हूँ अगर किसी ने वो नहीं देखा तो। अब सिमिलर चैनल्स में क्या है कि इस चैनल जैसे हमें सिमिलर चैनल्स निकाल के दे देगा जो कि इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, इस तरह के थंबनेल्स लगा रहे हैं, टाइटल्स लगा रहे हैं। ठीक है, एनालिटिक्स में क्या होगा कि हम देख सकते हैं कि इस चैनल की ऑडियंस कहाँ से आ रही है, किस एज के लोग देख रहे हैं, इसका आरपीएम कितना है और ये कितने व्यूज़ पे कितने पैसे कमा रहा है। और ये नेक्स्ट लेवल आपको सोशल ब्लेड से काफ़ी हद तक कई ज़्यादा गुना ये आपको एक्यूरेट बताता है। सोशल ब्लेड तो आपको बता देता है ना $1000 से लेकर $10,000 कमा रहा है, नहीं, ये आपको एक ही फिगर बताता है नेक्स्ट लैब। ठीक है, सो ये चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। और इसने जो एमसीपी हमें दिया है इससे क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं हम क्लाउड में देख लेते हैं। आप यहाँ पे चैनल रिजोल्वर आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं, चैनल की मोनेटाइजेशन चेक कर सकते हैं, फेसलेस चैनल है या फेस वाला चैनल है ये आप चेक कर सकते हैं, वीडियो मोनेटाइजेशन चेक कर सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म चैनल्स फाइंड कर सकते हैं, आउटलायर फेसलेस चैनल्स फाइंड कर सकते, यानी कि आप आउटलायर फाइंड कर सकते हैं कौन सी वीडियो बेस्ट परफॉर्म कर रही है इस चैनल की, कौन सी नई। शॉर्ट चैनल्स के लिए आप मल्टीपल चैनल्स के मैट्रिक्स, यानी कि एक साथ ही आप इसको 100 चैनल का कह दें, अगर पेड वाला, फ्री वाले में थोड़ी सी लिमिट होती है, आप इसमें 100 चैनल का इकट्ठा एनालाइजेशन इससे करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये मैट्रिक्स से आप इसमें ये ट्रांसक्रिप्ट वगैरह इससे एनालाइज करवा सकते हैं, कैटेगरीज आप इससे पूछ सकते हैं कि इस चैनल की कैटेगरी कौन सी लगाई गई है, फॉर्मेट्स आप फाइंड कर सकते हैं चैनल्स के। तो ये सारा कुछ रेवेन्यू, ओवरव्यू, रिपोर्ट्स, लोकेशन आप देख सकते हैं किसी व्यूज़ की, किसकी वीडियोज़ के व्यूज़ जो आ रहे हैं लोकेशन क्या है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप इसमें देख सकते हैं, ये सारा कुछ आप नेक्स्ट लैब के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। समझ आ रही है चीज़ों की। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको अपने क्लाउड के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब क्लाउड के पास यूट्यूब का डाटा नहीं है, क्लाउड सिर्फ आपको रैंडम वो गूगल से सर्चिंग करेगा या उसका अपना जो डाटा उसको ट्रेन किया गया वो उसमें से आपको यूट्यूब का क्वेश्चन पूछेंगे, ये उसमें से ही आपको डाटा निकाल के देता है क्लाउड। लेकिन चूंकि हमने नेक्स्ट लेवल अटैच कर दी है जो कि यूट्यूब का ही टूल है, यूट्यूब की एक्सटेंशन है जिसके पास हर चीज़ की एक्सेस है, तो अब ये आपको यूट्यूब का रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करेगा क्लाउड। बस आपने क्या है कि आपने इसको बताना है हर प्रॉम्प्ट से पहले यूजिंग नेक्स्ट लेवल, ताकि उसको पता चले, क्योंकि हमने और भी कनेक्टर्स कनेक्ट किए हुए हैं, तो उसको पता चले कि भाई नेक्स्ट लैब को यूज़ करते हुए मैंने ये डाटा इसको निकाल कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ एग्जांपल के तौर पे कि यूजिंग नेक्स्ट लैब मैंने पाकिस्तान में, आपने इसको सिंपल सा आगे बताना है जो आपके मसले मसाइल है। ये आपके लिए अभी बड़ा इजी हो चुका है कि आपने रोमन उर्दू में आके इसको अपने हालो हवाल बताने हैं और ये आपको काम करके देगा। अभी आपको ये नहीं को कीवर्ड सोचो, वो जाके सर्च करो यूट्यूब पे, फिर नेक्स्ट लेवल में देखो, हर चीज़ मैनुअल करने वाला सीन ख़त्म है। क्लाउड को बताएं
आपका टास्क होगा कि भाई ये करके दो। क्लाउड सोचेगा, क्लाउड बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूल है, बहुत हाई लेवल का काम करता है। क्लाउड की जब थिंकिंग ऐड हो जाएगी तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चीज़ें सोचेगा, प्रिपेयर करेगा और फिर नेक्स्ट लेवल को वो डाटा देगा और फिर आपके मुताबिक डाटा फैच करके आपको दे देगा। ये काम है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यूजिंग नेक्स्ट लेवल, मैंने पाकिस्तान में बैठ कर USA बेस्ड निशेज़ पर काम करना है, ठीक है। मैं इसको बता रहा हूँ काम करना है और मुझे कोई इतना ज़्यादा नॉलेज KNOW यहाँ पे नॉलेज भी नहीं है। सो मुझे ऐसी फेसलेस निशेज़ निकाल कर दो जिन पर काम करना इजी हो, ठीक है, और वो YouTube की पॉलिसीज़, ठीक है, पॉलिसीज़ के मुताबिक हूँ और जो चैनल्स निकाल कर दो वो अभी मैक्सिमम 2 से 3 मंथ पहले ही शुरू होने चाहिए, पहले ही स्टार्ट हुए हों, ठीक है। अब मैं इसको पहले 2-3 मंथ वाले क्यों, क्योंकि लेटेस्ट चैनल्स होंगे तो हमने क्योंकि नए चैनल्स देखने हैं, क्या उस नीश में नए चैनल्स भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट हुए हों। सो मुझे चैनल्स निकाल कर दो। आपने कितने चैनल निकाल कर देने हैं मैं इसको बताता हूँ। सो मुझे 10 चैनल्स निकाल कर दो, मैं इसको ये कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मुझे ये सारा काम मैनुअली करना पड़ना था, मुझे VPN लगाना पड़ना था, मुझे कीवर्ड्स निकालने पड़ने थे, मुझे नीश के बारे में सोचना पड़ना था, यार मैं किस नीश में जा। अब मैंने उसको बताया भाई मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। अब मैं सिंपली आके यहाँ से एंटर कर रहा हूँ, ये मैंने प्रॉम्प्ट कर दिया क्लाउड में, हमने इसको कह दिया यूजिंग नेक्स्ट लेवल। अब ये सोचेगा और उसके बाद टूल, अब ये देखिए फाइंडिंग टूल्स आ रहा है, अब ये टूल फाइंड करेगा। अब ये इसने नेक्स्ट लेवल को फाइंड कर लिया, ठीक है। हमने अलाउ पे ये आपसे सम टाइम ये परमिशन वगैरह मांगता है तो आपने इसको अलाउ कर देना है। अब ये आउटलायर फेसलेस चैनल्स, ये अभी चैनल्स फाइंड कर रहा है, कमांड्स रन करेगा, सारा का सारा काम खुद करेगा, सोचेगा, आपके मुताबिक चीज़ें वो निकालेगा, वो बार बार जाके नेक्स्ट लेवल में उसको जो भी कमांड्स है वो देगा, कीवर्ड्स देगा, चीज़ें निकाल के फाइनल आउटपुट आपके सामने, ठीक है। अभी इसका जो फेबल 5 मॉडल आया था क्लाउड का, वो जो बंद हो चुका है, वो उतना ज़्यादा आपको रियलिस्टिक डाटा देता था कि आप सोच नहीं सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसने कह दिया कि भाई रियल डाटा आ गया है नेक्स्ट लेवल से, अब मैं तुम्हारे लिए बेस्ट 10 निशेज़ फ़िल्टर करता हूँ, ठीक है। अब उसने रिसेंटली स्टार्टेड 2-3 मंथ पहले US से ऑडियंस टारगेट करनी है हमने, फेसलेस चैनल हो, कैमरे पे आना नहीं है, इजी टू मेक हो, नॉलेज ज़्यादा नहीं है, YouTube पॉलिसीज़। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, सारी पॉलिसीज़ हैं, ये इम्प्लीमेंट हो के हमें चैनल्स निकाल के देगा। अब पहला चैनल उसने निकाल के दे दिया है स्पॉइल्ड किड्स, जो कि है 87 दिन पुराना चैनल है और इसने 8,06,000 व्यूज़ लिए हैं और मंथली अराउंड $929 तक कमा रहा है। उसके बाद सेलिब्रिटी ट्राइब्यूट वाला है, ये 44 दिन पुराना चैनल है और इसने 1.1 मिलियन व्यूज़ लिए हुए हैं और 44 दिन सिर्फ पुराना चैनल है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं, ये भी कितने दिन, 47 दिन पुराना चैनल है, 2,78,000 व्यूज़ लिए हैं और यहाँ पे ये 16 दिन पुराना चैनल है, 8,66,000 व्यूज़ लिए हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये चैनल्स कितने अच्छे हैं और कितना अर्न कर रहे हैं कि 16 वीडियोज़ से वो अच्छे खासे यानी कि चैनल्स को ग्रो करके बैठे हुए हैं। अब इसने हमें 10 चैनल्स निकाल के दे दिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे जाना पड़ेगा और इनके जो नेम्स हैं ये सर्च करके YouTube पे देखना पड़ेगा, बट मैं ये नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ कि तुमने जो मुझे चैनल्स निकाल कर दिए हैं इनके लिंक्स दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें लिंक्स दे देगा, डायरेक्टली हमने लिंक पे क्लिक करना है और हमारा जो चैनल है वो ओपन। अब यहाँ पे ये हमारे पास चैनल है ज़ेंगुइन, मैं इस पे लिंक पे क्लिक करता हूँ जी, मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास चैनल आ गया है, हम देख लेते हैं। हमारे पास ये 10 के 10 चैनल्स आए हैं तो हम इनको देखेंगे। ये नहीं है कि हमें क्लाउड ने निकाल के दे दिए हैं, हम उनको ख़ुद भी देखेंगे क्या वाकई ही वो हमारे मुताबिक आए हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ जी,
तो हमारे सामने अभी ये चैनल ओपन हो चुका है, 18 वीडियोस हैं और ये चैनल मोनेटाइज भी है और 6400 सब्सक्राइबर्स भी हैं। और यहाँ पे आ जाए तो ये सिर्फ जो क्लिप्स हैं ऑलरेडी वो निकाल के यूज़ कर रहा है। तो आपके पास देखिए कितना अच्छा आइडिया है कि काम भी आपने नहीं करना, आपने क्लिप्स उठाने हैं और आपने उनको यूज़ कर लेना है और चैनल आप देखें मोनेटाइज भी है। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है बट आपके पास एक आइडिया निकल के आ चुका है, आपके लिए काम करना भी ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पे मज़ीद आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास एक सेलिब्रिटी ट्रिब्यूट वाला चैनल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अभी आपके पास चैनल्स निकल के कितने आसानी से आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप आ जाएं, ये हमारे पास है और यहाँ पे आ जाएं तो ये आई थिंक कोई यानी कि जो एक्टर ओल्ड थे जो यानी कि थे वो फोत हो चुके हैं और वो अपनी ही कब्र पे बैठ के वो बातें बता रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला जो चैनल है इसकी मोनेटाइजेशन तो अभी यहाँ पे शो नहीं हुई, तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये 21 वीडियो से 2800 सब्सक्राइबर्स लेके बैठा हुआ है। म्यूज़िक वीडियोज़ हैं तो हम इसको म्यूज़िक वगैरह की तरफ हम जाएंगे नहीं, तो हम इसको अपने ऑप्शन से हटा रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास इंटेरोगेशन रूम है पुलिस के लिए, बॉडी कैम, मैं इस पर क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास 10 चैनल्स निकल के आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं, ये भी अच्छा है और इजी है और आप देख सकते हैं मोनेटाइज भी है। ठीक है, और यहाँ पे आप आ जाएं और यहाँ पे ये हमारे पास एक हिस्ट्री का चैनल है, इसको भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ों का जितना ज़्यादा आइडिया हो सके। अब ये 9 वीडियो से 34,000 सब्सक्राइबर लेके बैठा हुआ है भाई, और वीडियोस देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से आके एक वीडियो प्ले ही कर लेता हूँ, पॉपुलर में जाते हैं और मैं यहाँ से एक वीडियो जो है मैं प्ले कर लेता हूँ। ठीक है, वीडियोस बनाना, चूँकि अगर आपने हमारा एआई कंटेंट क्रिएशन का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो वीडियोस बनाना हमने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अब यहाँ पे ये वाला है ऐड चल रही है, मैं यहाँ से आवाज़ ऑफ कर देता हूँ ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। और ये ऐड होने के बाद स्किप ऐड पे करते हैं तो ये आप देख लें, इसमें क्या मुश्किल है आप मुझे बता दें। और भाई इमेजेस यूज़ हो रही हैं या उसको थोड़ा बहुत मोशन दे के ये यूज़ हो रही हैं और आपका जो चैनल है बूम, आपका चैनल भाई वायरल। ठीक है, और व्यूज़ तो आपने देख ही लिए हैं, आपके सामने है हर चीज़ के, सिर्फ 9 वीडियोस है और 34,000 सब्सक्राइबर है। अब ये वाला जो चैनल है ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अब हो सकता है कि इस क्लास के बाद मैं इस पे अराउंड 5 चैनल्स स्टार्ट करने का प्लान भी कर लूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट अ हुक नॉट अ क्यूरियोसिटी में ड्राइव कर रहा हूँ। ये जस्ट ये है कि बहुत ही अच्छा चैनल है और सिंपल वीडियोस बनाना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है वीडियोस बनाना, और थंबनेल तो कोई मुश्किल ही नहीं है यार, वो तो आप अभी बना सकते हैं अगर आपने हमारा एआई कंटेंट क्रिएशन वाला कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको जस्ट हमने यूट्यूब कोर्स की एक्सेस सेपरेट दी है और एआई कंटेंट क्रिएशन की एक्सेस सेपरेट दी है। जो हमारे न्यू बैचेस आएंगे उसमें हमारा कंटेंट क्रिएशन और यूट्यूब इकट्ठी होगी, उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। आपके जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्काउंट था, हमने डिस्काउंट बहुत ज़्यादा किए हैं और 100 हमारे स्टूडेंट्स तक हमारा फुली डिस्काउंट था। ठीक है, तो अभी 100 स्टूडेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके पास निशेज़ ही निशेज़ आ चुके हैं भाई साहब, और यहाँ पे मैं कोई और भी देख लेता हूँ। ये जियो पॉलिटिक्स का कोई चैनल, ये एक और हिस्ट्री का चैनल है, ये भी हम देख लेते हैं क्योंकि हिस्ट्री के चैनल हमारे सामने बड़े अच्छे अच्छे निकल के आए हैं। तो ये हमारे पास अनसोल्ड हिस्ट्री आर्काइव 7 वीडियोज़ हैं और ये हमारे पास 4.9 के अभी मोनेटाइज नहीं है, तो ये भी है, इस पे भी आप काम कर सकते हैं। चैनल ये 4 मंथ पुराना है, वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा, आई थिंक उसने छोड़ दिया। ठीक है, सो इसको हम साइड पे कर देते हैं। तो हमारे पास 10 चैनल्स निकल के आ चुके हैं और 10 में से हमारे मुताबिक जो मैंने यहाँ पे देखा है, मुझे अराउंड 5 चैनल्स तो इसमें से मिल चुके हैं कि जिन पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिल्कुल हलवा ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं होगी कि भाई तस्वीरें लगाओ सारा काम ही ऑटोमेट हो, तो फिर आपको ये फील्ड, माजरत के साथ मैं आपको ना ही डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। दिस इज़ अ 2026 और अगर आप एक दिन में भी एक 20 मिनट की वीडियो बना रहे हैं और अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं सो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपका यही प्लान है कि भाई मैं इकट्ठे 10 चैनल स्टार्ट करूं 20 करूं, तो आप रॉन्ग पाथ पे हैं, आप गलत रास्ते पे हैं, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हलवा अभी ख़त्म हो चुका है, हलवा पूड़ी खाना ख़त्म कर दें, अभी मेहनत वाला काम करें। ये मेहनत इनमें है नहीं, मतलब कि कंटेंट बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये अभी तस्वीरें यूज़ हो रही हैं, ठीक है, ये इसमें क्लिप्स यूज़ हो रहे हैं, ये भी रैंडम नॉर्मल जो क्लिप्स हैं। ठीक है, अब इसको आके हमें जो चैनल अच्छा लगा है वो ये वाला है, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। अब यहाँ पे
हमारी निशेस तक उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। ठीक है, अब यहाँ पे आके ये वाला जो चैनल है ये हमें लगा है अच्छा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से लिंक इसका कॉपी कर लेता हूँ। अब नीश फाइंड करना उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। आपने सिंपल आके इसको अपने हालो हवाल बताने हैं। आप इसको ये भी बता सकते हैं कि भाई मेरे चैनल, जो तुमने चैनल मुझे निकाल के देने हैं उसके सब्सक्राइबर 4 से 5 हज़ार तक होने चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आप इसको ये भी बता सकते हैं कि चैनल मोनेटाइज ही निकाल के देना। इसको आप ये भी बता सकते हैं कि चैनल जो हो वो यानी कि एआई वीडियोस बेस हो, उसमें एआई से ही कंटेंट बन रहा हो, उसमें एआई से ही क्लिप्स यूज़ हो, तो वो भी आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, सो ये सारे काम आपको वो करके दे सकता है। आप जितना ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में बताएंगे तो वो आपको बता देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने भी आपके सामने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब मुझे कोई चैनल अच्छा लगा है और मैं उस चैनल को आगे मज़ीद रिसर्च करना चाहता हूँ। बेसिकली हम अभी चैनल पे रिसर्च नहीं कर रहे, नीश फाइंड कर रहे हैं। अब ये मुझे एक चैनल अच्छा लगा है, मैं इसका लिंक यहाँ पे आके दे रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि ये चैनल मुझे अच्छा लगा है और इस जैसे मुझे 10 चैनल्स और निकाल कर दो। ठीक है, 10 चैनल्स और निकाल कर दो और वो भी मैक्सिमम 2 से 3 मंथ ओल्ड होने चाहिए और मोनेटाइज होने चाहिए। ठीक है, और अच्छे व्यूज़ ले रहे हों। अब मैंने इसको कह दिया ये चैनल मुझे अच्छा लगा है, इस जैसे मुझे 10 चैनल और निकाल कर दो यूजिंग नेक्स्ट लेवल में। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ यूजिंग नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको कह दिया कि ये चैनल अच्छा लगा है, इस जैसे 10 चैनल और निकाल के दो, वो 2 से 3 मंथ ओल्ड ही होने चाहिए, मोनेटाइज होने चाहिए और अच्छे व्यूज़ ले रहे हों। ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूंगा। अब इस जैसे 10 चैनल्स निकल के हमारे सामने और आ जाएंगे। एक चैनल नहीं पसंद दूसरे पे शिफ्ट हो जाए, दूसरा नहीं पसंद तीसरे पे शिफ्ट हो जाए। अब ये तो हमने प्रॉम्प्ट दिया है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें किसी कीवर्ड का नहीं पता, हमें किसी कैटेगरी का नहीं पता, हमें किसी टॉपिक का नहीं पता, तो हमने क्लाउड को ही आके बता दिया कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे इतना सा काम आता है और मुझे उससे उस स्किल से रिलेटेड ही जितना मुझे काम आता है मुझे ना नीशेज़ निकाल कर दो। फेसलेस या फेस वाली भी आप निकलवा सकते हैं, फेसलेस भी निकलवा सकते हैं। आपको यूएसए की निशेज़ चाहिए, आपको इंडियन, आपको हिंदी लैंग्वेज में निशेज़ चाहिए, आपको स्पेनिश में चाहिए, फ्रेंच में चाहिए, वो सारा का सारा आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आप को ये तो पता नहीं, अगर आपको कोई पता है कि भाई मैंने हिस्ट्री कैटेगरी में जाना है, मैंने डॉक्यूमेंट्री में जाना है, मैंने स्पोर्ट्स में जाना है, या मैंने एंटरटेनमेंट में जाना है, मैंने टेक्नोलॉजी में जाना है, ठीक है, तो आप इसको आके सीधा सीधा बता सकते हैं कि भाई मैंने हिस्ट्री नीश पे काम करना है, पाकिस्तान में बैठ के यूएसए बेस्ड कंटेंट पे काम करना है, सो मुझे हिस्ट्री नीश से रिलेटेड चैनल्स निकाल कर दो, 40 निकाल कर दो, 50 निकाल कर दो। वो आप इसको बता सकते हैं कि भाई हिस्ट्री नीड से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट्री नीड से रिलेटेड या स्पोर्ट्स नीड से रिलेटेड या टेक नीड से रिलेटेड या स्टोरी टेलिंग नीड से रिलेटेड या हॉरर स्टोरी से रिलेटेड या स्लीपिंग स्टोरी से रिलेटेड मैं काम करना चाहता हूँ और मुझे इस तरह के 20 चैनल्स निकाल कर दो जो कि 2 से 3 मंथ ओल्ड हूँ। आपने फ़िल्टर यही रखना है इसका कि 2 से 3 मंथ ही पुराने हों और वो मोनेटाइज होने चाहिए, अच्छे व्यूज़ ले रहे होने चाहिए और मंथली आप इसको अर्निंग भी बता सकते हैं कि मंथली वो कम से कम $500 अर्न कर रहे हो, ये भी आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, ताकि वो उस चीज़ में आपको मज़ीद अच्छे से डाटा निकाल के दे। एक तो ये हमने अभी काम लिया कि हमें पता ही नहीं है कि हमने किस कैटेगरी में जाना है, तो हमने इससे ओवरऑल रिजल्ट लिया। अगर आपको कैटेगरी का पता है तो वो भी आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम आप इससे कर सकते हैं और आप उससे अच्छे खासे तरीके से काम कर सकते हैं और मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी आपके सामने करके भी दिखा रहा हूँ। अब इसने हमें ये 10 चैनल्स मज़ीद निकाल कर दे दिए हैं। ये सिमिलर चैनल टूर ने डाटा अभी ये इसने फैच किया है, ज़बरदस्त डाटा आ गया है और यहाँ पे इसने हमें डाटा जो है ये निकाल कर दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने हमें चैनल्स निकाल के दिए हैं तो हम इनको भी देख लेते हैं। अब इसने लिंक उसके साथ ही नीचे दे दिए क्योंकि हमने उससे पहले लिंक मांग लिए थे। अब यहाँ पे
पेंट इट सिंपल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये चैनल हमारे पास ओपन हो रहा है, तब तक हम जाते हैं और चैनल भी देख लेते हैं। मैं ये टाइम लैब स्टूडियो इसको भी ओपन कर लेता हूँ। मैं फिर से क्लाउड में आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे ना सिर्फ अराउंड 3 चैनल ही ओपन करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ये हमारे पास ओपन हो चुके हैं। पेंट इट सिंपल, ये अभी आप चैनल देखें भाई, ये आप देख लें कि इसमें क्या मुश्किल है, मुझे आप बताएं। ठीक है, अब ये कंटेंट बन रहा है और एक दिन में 2000 व्यूज़, 3 हफ्तों में 2,78,000 व्यूज़, एक मंथ में वीडियोस कितनी अपलोड है जी, माशाल्लाह से 5 वीडियोस अपलोड है, चैनल मोनेटाइज है और 10,300 सब्सक्राइबर्स हैं। और भाई और क्या चाहिए मुझे आप बताएं। एक मंथ में 1.8 मिलियन, वो बंदा 5 वीडियोस अपलोड करके चैनल मोनेटाइज करके मेरे ख्याल से अर्निंग भी करके बैठा हुआ है। और आगे आप आ जाए टाइम लैब स्टूडियो और ये आप देख लें जी, ये आपके पास चल रहा है। एवोल्यूशन वाली वीडियोस हैं, एआई से बन रही हैं और लो जी 3 वीडियोस अपलोड हैं और 42,000 सब्सक्राइबर्स हैं। अब क्या और क्या चाहिए मुझे आप बता दें। अब ये एक्सप्लेनर थ्योरी है, ये भी आप चैनल देख लें जी, एआई से चल रहे हैं। थोड़ा सा नाल साथ मैनुअल एडिटिंग है, आपको इमेजेस वगैरह ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और 18 घंटे पहले 315 व्यूज़, 2 हफ्ते पहले 79,000 व्यूज़। कितनी वीडियोस अपलोड है? 6 वीडियोस अपलोड है, क्राइटेरिया कंप्लीट करके चैनल मोनेटाइज करके बैठा हुआ है। और यहाँ पे इसी तरह से ये हमारे सारे चैनल्स निकल के हमारे सामने आए हुए हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं कहता हूँ कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मुझे काम करना है स्पोर्ट्स वाली नीश में। ठीक है, मैंने, या स्पोर्ट्स को हम छोड़ते हैं, मैंने काम करना है स्टोरी टेलिंग वाली निशेज़ में, क्योंकि आप सबको ये इजी लगती हैं। ठीक है, हर बंदा की यही कोशिश होती है कि यार स्टोरी टेलिंग में शायद हलवा है, इसमें काम इजी है, बट ये काम मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है जो कि मैंने आपको अभी दिखाया ये वाला। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई इतना ज़्यादा रोला भी नहीं है कि भाई आपको कोई इशू आएगा, कोई रीयूज़ का मसला, कोई इनऑथेंटिक मसला, या कोई पॉलिसी वाले काम कर रहे हैं तसल्ली से। और ये कंटेंट बड़ा लॉन्ग टर्म चलने वाला होता है, आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा होता है। ठीक है, तो मैं इसको आपको मज़ीद चीज़ें एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, अब मैंने अगर आज की क्लास देखने के बाद आप नीश फिर भी नहीं फाइनलाइज़ कर पाते, तो सिंपल सा आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, आपने मुझे पैसे दिए हैं, मैंने वो अपने पैसे हलाल करने हैं, मैंने आपसे काम करवाना है। तो अगर आपने आज की क्लास देख ली और पिछली 3 क्लासेस आपने देख ली जो कि मैंने आपको इस पेड लेक्चर में दी है, और एक मैंने साथ में अपनी फ्री क्लास आपको प्रोवाइड की है, ये 4 क्लासेस देख के जो बंदा नीश ही फाइंड नहीं कर सका, तो ये 1000% सच है कि वो बंदा खुद ही काम नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि भाई आगे प्लेट में रख के मनो सलवाए, वो काम नहीं करना चाहता। अभी पिछले स्टूडेंट्स जो चल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी हैं, वो मुझे असाइनमेंट ही नहीं जमा करवा रहे। मैं क्लास दे रहा हूँ, मुझे कुछ का वर्क ही नहीं दिखा रहे। 10 मेंबर ऐड हैं और एक बंदा काम करके दिखा रहा है, बाकी 9 ने क्या कहना है भाई यार काम का फ़ायदा नहीं हुआ। तो यार सिंपल सी बात है, इतना इन डेप्थ में सिर्फ 4 लेक्चर्स किसी भी कोर्स में मुझे नीश रिसर्च से रिलेटेड दिखा दें कि भाई उसने 4 घंटों में सिर्फ नीश रिसर्च करना सिखाई है, क्योंकि नीश आपकी बुनियाद है। अगर आपने इसको ना सही से लिया, आपने इसको सीरियस ना लिया, किसी भी नीश में उठा के चले आए, तो भाई वही है फिर कि भाई 1 साल हो गया है चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, 1 साल हो गया है मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा, मैं रोज़ का वीडियो भी अपलोड करता हूं, तो ये वजह ही ये होती है कि आपने नीश उस चूज़ को किया होता है जो जिसका जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका होता है। नीश कभी सैचुरेट नहीं होती, उसका जो फॉर्मेट है वो सैचुरेट हो चुका होता है, उसमें कंपटीशन आ चुका होता है। नीश कभी भी सैचुरेट नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं सारी, और हमने इन चीज़ों को सारा देख के चलना है। ठीक है, और ये चीज़ें अगर आप नहीं देखेंगे तो आपके पास कोई भी यानी कि फिर फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी दिल की बातें बता रहा हूँ, मैं आपसे कोई बात छुपा नहीं रहा। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये नहीं है कि भाई आपने मुझे 3000 पे किया है तो मैं आपको भाई जितना आता है बस बता दूंगा, क्या है आपने पैसे दे, नहीं ऐसा नहीं है। और मेरे पास जो भी है
जितना है जो मैंने आपसे वादा किया है, मैंने आपके साथ ये आउटलाइन शेयर की हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने आपके साथ कोर्स इनरोलमेंट से पहले ये आउटलाइन शेयर की हुई थी, नीश इन्वेंशन, रिसर्च, एडवांस स्क्रिप्ट राइटिंग, और ये मैंने आपको 6-7 चीज़ें, तो ये चीज़ें ही मैंने आपको सिखानी है फ़र्ज़, और मुझे लगता है कि मैं आपको इनसे ज़्यादा भी सिखाऊँगा इसमें, ठीक है। ये महदूद नहीं है, लेकिन ये चीज़ें मेरी मस्ट होंगी, इससे इनको मैं स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैंने आपसे वादा किया हुआ है। अगर मैं ज़्यादा बता दूंगा तो वो फ़ायदा है, ना बताऊंगा तो वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि मैंने काम करना है स्टोरी टेलिंग निशेज़ पे, और यूएसए बेस्ड निशेज़ पर ही काम करना है, निशेज़ पर ही काम करना है। सो मुझे निशेज़ निकाल कर दो 10 निशेज़, और वो मोनेटाइज चैनल निकाल कर देना, मोनेटाइज चैनल निकाल कर देना, और चैनल्स 2 से 3 मंथ ओल्ड होने चाहिए, ठीक है। 2 से 3 मंथ ओल्ड होने चाहिए सिर्फ, ठीक है, और अच्छे खासे व्यूज़ ले रहे हूँ। अब मैंने इसको अपनी सिंपल सी कैटेगरी बता दी है, मैंने इसको अपनी सोच बता दी है कि मैंने स्टोरी टेलिंग में ही काम करना है, ठीक है। और मैंने स्टोरी टेलिंग में काम करना है, यूएसए बेस्ड निशेज़ पर काम करना है, यूजिंग नेक्स्ट लैब। मैं इसको ऐड कर देता हूँ एहतियातन तौर पे, क्योंकि अगर इसको ना बताओ सम टाइम तो ये इसको स्किप कर देता है, तो मैं इसको ये बता के मैं एंटर कर रहा हूँ। अब आप देखें, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं रह चुकी रिसर्च करना, अभी क्या है कि थोड़ा सा खर्चा करना बाकी है, और आपका जो काम है, जो काम हम सीरियसली 15-15 दिन में कर रहे होते थे, एक हफ्ते में कर रहे होते थे, वो अभी बैठ के 1 घंटा तसल्ली से क्लाउड प्लस नेक्स्ट लैब के साथ हम काम करके हम वो चीज़ फाइंड कर रहे हैं, और उससे बेहतर फाइंड कर रहे हैं, सच बताऊँ मैं आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मेथड को यूज़ करते हुए ये काम सिखाया, ये नहीं कि वही बुस्से मेथड जो 2023 में चल रहे थे, 22 में चल रहे थे, वो आपको बताता रहूं और आप खपते रहें। क्योंकि मैंने क्या एनालाइज़ किया है कि हमारे जो 99% स्टूडेंट्स हैं वो क्या है कि मैनुअल चीज़ों से भागते हैं। अभी नीच रिसर्च बैठ के उनको 15 दिन नीच रिसर्च पे लगाने हों तो वो नहीं लगाएंगे भाई साहब, नहीं लगाएंगे। ये मुझसे आप 200% गारंटी ले लें, नहीं लगाएंगे। अभी ये काम 1 घंटे में हो रहा है, तो वो थोड़ा सा खर्चा अगर कर लें, अगर नहीं करना तो थोड़ा सा फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि क्लाउड और नेक्स्ट लेवल के लिए डेली बेसिस पे रीसेट होती है, तो वो आपको फिर वेट करना पड़ेगा। अभी इसने हमें चैनल से निकाल के दे दिए हैं जी, प्रोफेसर हिस्टोरियन, इसको ओपन कर लेते हैं जी। मैं ये वाला चैनल ओपन कर रहा हूँ, और उसके बाद आके मैं ये वाला भी चैनल ओपन कर लेता हूँ जी, ठीक है। और उसके बाद आके जी मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला भी चैनल ओपन कर लेता हूँ। 3 चैनल्स मैंने सिर्फ ओपन किए हैं, और यहाँ पे ये किसी और ब्राउज़र में ओपन हो गए हैं, क्यों नहीं, हमने चैनल ही देखने हैं। अब ये चैनल है 13 वीडियोज़ के साथ मैं ऐसा करता हूँ, इसका मैं लिंक कॉपी करता हूँ, और जिस प्रोफाइल में हमारी नेक्स्ट लेवल की एक्सटेंशन लगी हुई है उसमें देखते हैं, ताकि हमें चैनल मोनेटाइजेशन का, अभी तो वैसे नेक्स्ट लेवल ने हमें निकाल के दिए हैं तो ये मोनेटाइज ही होंगे, क्योंकि उसके पास ही सारा डाटा है, यहाँ से भी हम उसको ही चेक कर रहे हैं। अब ये चैनल मोनेटाइज है, 13 वीडियोज़ है, 14,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ये थंबनेल है, और ये स्टोरी टेलिंग वाली नीश है, और ये आप देख सकते हैं भाई, ये आप देखें, क्योंकि हमने उसको कोई कैटेगरी नहीं बताई कि भाई हॉरर स्टोरीज़ होंगी, स्लीपिंग स्टोरीज़ होंगी, काम स्टोरीज़ होंगी, मोटिवेशनल, ये हमने उसको बताया ओवरऑल स्टोरी टेलिंग में काम करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, और ये हमारे पास नीश है जी, और ये इसको मारता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद ये आप नीश देख लें, ठीक है। इसको मैं आने के बाद इसको भी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जी, और यहाँ पे आने के बाद ये हमारे पास ये भी आ जाएगा, इसको भी देखते हैं, और मैं थर्ड लिंक भी कॉपी करके ले आता हूँ, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल्स आप देखें कितने अच्छे यार लेवल के चैनल निकल के आ रहे हैं कि 20-20, 30-30 वीडियो से अपने चैनल को मोनेटाइज करके वो मंथली बेसिस पे अर्निंग कर रहे हैं। चैनल मोनेटाइज है, 29 वीडियो है, 6,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और ये आप सोचिए इमेजेस यूज़ हुई हैं भाई साहब, इमेजेस यूज़ हुई हैं, और जिनका था कि भाई क्या इमेजेस यूज़ करके चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं, क्या स्टोरीज़ के चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं, तो भाई आपके सामने है। 5 दिन में 11,000 व्यूज़, 8 दिन में 1,58,000 व्यूज़, तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा, आपके सामने लाइव रिसर्च हो रही है, और आपके सामने ही सारा कुछ हो रहा है। सो हम इसमें कुछ भी नहीं छुपा रहे, आपके सामने है हर चीज़ लाइव, आपके सामने। मैंने क्लाउड से पहले तो डाटा नहीं निकाल के रखा हुआ, आपके सामने ही दे रहे हैं, और यहाँ पे हर चीज़ आपके सामने ही हो रही है, और आप इसको देख सकते हैं, काम सीख सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, तो आपने यार कम से कम जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसकी बैठ के आपने कम से कम, अभी ये नीश रिसर्च का आप लेक्चर देख रहे हैं,
बैठ के आपने कम से कम 3 दिन इसको लेके चलना है। इसकी प्रैक्टिस दबा के करें जब तक आपकी नीश फाइनलाइज नहीं हो रही। अगर हो भी गई है उसके बाद भी प्रैक्टिस करें, देखते रहें चीज़ों को क्या हो रहा है, कुछ नया देखें। भाई हसनैन ने ये बताया था, मैंने ये भी अभी इसमें करना है, ठीक है। अभी हमारे पास ये आगे एक और नीश है, ये द डिज़ास्टर चैनल है। ये क्लिप्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट हमारे यूज़ हो के। एक दिन में 1000 व्यूज़, 5 दिन में 8200 व्यूज़, 7 दिन में 4500 व्यूज़, 10 दिन में 16000 व्यूज़ और 27 वीडियोस हैं, 6000 सब्सक्राइबर्स हैं, मोनेटाइज है चैनल। अब और क्या चाहिए मुझे बता दें। अभी तो मैंने सारे चैनल्स ही भाई नहीं देखे, हमने इससे 10 चैनल्स निकलवाए हैं, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ कि मैंने क्या कहता हूँ मैं इसको आगे कहता हूँ कि भाई मैंने हॉरर स्लीपिंग काम एंड मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग वाली निशेस पर काम करना है। सो यूजिंग नेक्स्ट लेव मुझे इस के लिए 10 चैनल्स, ठीक है, 10 चैनल्स निकाल कर दो जो कि 2 से 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ ओल्ड हूँ, मोनेटाइज हूँ, ठीक है, मोनेटाइज हूँ। मैं सिंपल से इसको यही क्राइटेरिया बताता हूँ। अब ये भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टोरी टेलिंग में हॉरर स्टोरीज, स्लीपिंग स्टोरीज, काम स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़ से रिलेटेड मुझे ये चैनल्स निकाल के दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं और आपके सामने ही मैंने सारा कुछ किया है। आप इसमें कोई मुश्किल रही है आपको नीश फाइंड करने में, मुझे काइंडली आप ये बता दें। मुझे तो लगता है कि भाई आपको अभी तो 0.5% भी आपको इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो काम आपने मैनुअल करना था वो सारा कुछ आपका हैंडल हो रहा है। और मैं आपको सच बताऊं कि जब से ये क्लाउड प्लस नेक्स्ट लेवल का सिस्टम आया है, सच बताऊं तो हमारे लिए तो भाई ये गोल्ड नहीं, ये हीरा बन चुका है। हमारे लिए काम करना इतना इजी हो चुका है। अभी हमने 6000 रुपये का मैक्स प्लान नहीं लिया हुआ, 6000 रुपये का यानी कि 5900 का अराउंड हमने ऑफिशियली खुद ही अपना कार्ड लगा के क्लाउड बाय किया हुआ है। और सच बताऊं इसने हमारे पैसे वसूल कर दिए हैं। हमने 5800-5900 का ये अराउंड बनते हैं ना, वो हमारे पास $20, तो हमने क्लाउड लिया है। और सच बताऊं तो इस मंथ ही हमने यानी कि इसको यूज़ किया है और हमारी जो अर्निंग है वो 10x हो चुकी है। हम पर डे के कई हज़ार सिर्फ चैनल्स को छोड़ के सिर्फ अपनी सर्विसेज, इसके जो काम है उनकी रिसर्च बेस हम उसको करके 10x अपनी अर्निंग को कर चुके हैं। अब और इसमें आपको क्या चाहिए, ठीक है। अब इसने हमें चैनल निकाल के दे दिया है, सिर्फ मैं 1-2 ही ओपन करूंगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और ये मेरे पास ये चैनल ओपन हो रहा है और मैं मज़ीद आता हूँ और मेरे पास ये बाइबल, इस पे हम नहीं जाएंगे। ये हमारे पास साइकोलॉजी यू नेवर न्यू मोटिवेशनल है, इस पे भी हम नहीं जाएंगे। हॉरर पे हम चले जाएंगे, ये हॉरर वाला है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये भी मैंने आके ओपन कर लिया, ये हमारा पहला चैनल जो हमने ओपन किया। और ये आप देख लें ये चैनल मोनेटाइज है। ये सामने बंदा बैठ के हम इसको यार बताए थे, ये सॉरी वो किसी का ओल्ड। अब ये आप देखें कि सिर्फ तस्वीर लगी हुई है, चैनल मोनेटाइज भी है, अर्न भी हो रहा है। और मुझे बताएं यार क्या चाहिए। ये ओल्ड स्टोरीज़, ठीक है, पुरानी ज़िंदगी, ठीक है। ये देख लें भाई, 1 दिन में 11000 व्यूज़, 3 दिन में 12000 व्यूज़, ठीक है। अब और क्या चाहिए मुझे बता दे भाई साहब, मुझे बता दे। इस क्लास को देखने के बाद आपने ग्रुप में अपना रियल रिव्यू लाजमी देना है कि भाई हाउ आपको ये क्लास कैसी लगी, आपने इस क्लास में क्या सीखा, कैसी लगी आपको क्लास और कितना नॉलेज मिला, काम आपका कितना आसान हुआ। 21 वीडियोस, 5500 सब्सक्राइबर्स और कैथोलिक मैसेज। अब इसको हम नहीं लेंगे, ये दूसरा है ईसाइयों वाला, ठीक है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अपने मज़हब के दायरे के अंदर रहते हुए पैसा कमाने के लिए बेहयाई वाली चीज़ों में, नांग दिखाने में या इस तरह के गलत कामों की तरफ नहीं चले जाना कि आप नुडिटी वाला कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दें, कोई भी गलत तरह की तस्वीरें यूज़ करना स्टार्ट कर दें, थंबनेल्स पे गलत तरह की तस्वीरें आप वीडियोस में यूज़ करना स्टार्ट कर दें कि यार इस पे व्यूज़ आ रहे हैं, आई जा रहे हैं भाई, उस पर 1 बिलियन व्यूज़ भी आ रहा है। सो आपको उससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा कमा लें, हलाल कमा लें, सुकून का खा लें,
आराम से, ताकि आप अपने रब के सामने जवाब दे हों कि मैंने हलाल काम किया था और हलाल खाया था, चाहे मुझे जितनी भी मुश्किलात आई लेकिन मैंने हलाल ही काम किया, हलाल ही खाया, मैं गलत रास्ते पे नहीं गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने करनी है। अब ये हमारे पास आ चुके हैं चैनल्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि निशेज़ आपके सामने निकल के आ चुकी हैं, ढेरों निशेज़ निकल के आ चुकी हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी चैनल अच्छा लगता है, उसका लिंक आप कॉपी करेंगे, आके आप इसको क्लाउड को देंगे, आप मज़ीद उसके चैनल्स निकलवा लेंगे जितने आप उससे उसको रेलिवेंट चाहिए। जिस तरह से हमने ऊपर आके ये निकलवाए थे, हमें जो हिस्ट्री वाला चैनल अच्छा लगा था, हमने उससे रिलेटेड चैनल्स निकलवाए थे। ठीक है, ये हमने आगे कहा था चैनल निकाल कर दिया है, इनके लिंक्स दो। फिर हमने आगे इसको कहा था ये चैनल मुझे अच्छा लगा है, मुझे इससे 10 चैनल्स और निकाल कर दो, ये मैंने इसको कहा। अब इसमें से कोई चैनल आपको मज़ीद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसको आप अभी फॉलो करके काम करना चाहते हैं। अभी जैसा कि मुझे ये हिस्ट्री वाला अच्छा लगा था, अब ये चैनल मुझे अच्छा लगा, मैं कहता हूँ अब ये चैनल मुझे अच्छा लगा है, इसका मैं लिंक कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, नीश आपकी फाइनलाइज, नीश तक काम ख़त्म हो चुका है। अब नीश फाइंड होगी तो उसके बाद आपने वायरल स्ट्रेटजीज़, अभी चूज़ हमारी शुरू हो गई है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लूँ कि भाई चल रही है, कहीं काम ही ना ख़राब हो जाए। तो अभी हमने इसको ना 10 मिनट और लेके चलते हैं। अभी हमारी 44 मिनट तक की क्लास हुई है। अब मैं आगे ये लिंक, मुझे जो हिस्ट्री वाला चैनल अच्छा लगा, मैं इसको अब हमने ना इस हिस्ट्री वाले चैनल को एनालाइज करना है। अब ये जो क्लाउड प्लस नेक्स्ट लैब है, ये आपको किसी भी चैनल पे जाने की ज़रूरत अभी नहीं है, हमने लिंक ले लिया है, बस बड़ा है। अब मैं इसको आगे कहता हूँ कि मुझे ये नीश अच्छी लगी है और मैंने अभी इस पर काम स्टार्ट करना है। सो मैं बिगिनर हूँ और यूजिंग नेक्स्ट लैब मुझे अब इसकी ओवरऑल वायरल स्ट्रेटजीज़ बताओ। ठीक है, स्ट्रेटजीज़ बताओ, इसका वायरल टाइटल फॉर्मेट बताओ। यानी कि आपको समझ नहीं ना आती कि भाई टाइटल फॉर्मेट क्या होता है, थंबनेल फॉर्मेट क्या होता है, ये वायरल क्यों जा रहा है, वो भाई इससे पूछें। ठीक है, मुझे इसकी वायरल स्ट्रेटजीज़ बताओ, इसका वायरल टाइटल फॉर्मेट बताओ, इसका थंबनेल का फॉर्मेट बताओ, इसका थंबनेल का फॉर्मेट बताओ। यहाँ पे आगे इसको मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट बताओ, और ये क्यों वायरल जा रहा है, इसका आरपीएम क्या है, आरपीएम का भी नहीं पता, इससे पूछे इसका आरपीएम क्या है, और इसके किस किस कंट्री से व्यूज़ आ रहे हैं। इस चैनल के, हम इस चैनल के करते हैं, इस चैनल के किस किस कंट्री से व्यूज़ आ रहे हैं, ये सारा कुछ आपको नेक्स्ट लेवल निकाल के देगा। रियल डाटा, व्यूज़ आ रहे हैं और किस एज के लोग देख रहे हैं, इसको। ठीक है, ये सारा कुछ मुझे निकाल कर दो। चैनल हमने इसको लिंक दे दिया, मैंने इसको बताया भाई मैं बिगनर हूँ, मुझे काम करना नहीं आता, यूजिंग नेक्स्ट लेवल मुझे इसकी वायरल स्ट्रेटजीज़ बताओ, इसका वायरल टाइटल फॉर्मेट बताओ, थंबनेल फॉर्मेट बताओ, इस चैनल के व्यूज़ किस कंट्री से आ रहे हैं वो बताओ, किस एज के लोग देख रहे हैं वो बताओ, इसका आरपीएम कितना है वो बताओ, और क्या चाहिए। मैं यहाँ पे आके सिंपली एंटर कर देता हूँ। अब ये इसका भाई सारा कच्चा चिट्ठा निकाल के हमारे सामने रख देगा, ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको किसी भी एक नीश पे काम स्टार्ट करने के लिए चाहिए भाई साहब। और क्या चाहिए भाई मुझे आप बता दें। ठीक है, अब यहाँ पे चैनल एनालिटिक्स ये भी निकाल रहा है, फेच कर रहा है, जियोग्राफिकल डाटा भी निकाल रहा है, रेवेन्यू का एनालिटिक्स भी निकाल रहा है, टूल्स फाइंड कर रहा है, यूट्यूब चैनल के आउटलायर्स भी ये देख रहा है कि कौन सी वीडियोस बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, चैनल्स का आउटलायर देख रहा है कि भाई ये चैनल दूसरे चैनल से परफॉर्म बेस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ये सारा कुछ हमें निकाल कर देगा। ठीक है, अब हमने एक क्वेश्चन आपका आना चाहिए कि भाई हम 2 से 3 मंथ पुराने चैनल्स ही क्यों निकाल रहे हैं। एक तो भाई वो लेटेस्ट चैनल शुरू हुए होते हैं, हमें पता चल जाता है कि भाई नए चैनल्स पे ग्रोथ मिल रही है, और उस पर फिर हम देखते हैं कि भाई जो नए चैनल्स होते हैं वो जो जिस तरह का वो थंबनेल लगा रहे होते हैं, वो थंबनेल का फॉर्मेट भी वायरल जा रहा होता है। ठीक है, वो जो टाइटल का फॉर्मेट लगा रहे हैं वो भी वायरल जा रहा होता है, क्योंकि वो लेटेस्ट काम कर रहे होते हैं, वो 6 साल पुराने चैनल नहीं होते, 1 साल पुराने चैनल नहीं होते, वो लेटेस्ट काम कर रहे होते हैं, और वो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा होता है, लेटेस्ट वो फॉर्मेट चल रहा होता है, लेटेस्ट वो स्ट्रक्चर चल रहा होता है। ठीक है, तो वो सारा कुछ आपके पास लेटेस्ट डाटा आ रहा होता है। तो जब आपके पास नया
और लेटेस्ट डाटा आता है तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ओल्ड डाटा से। अभी वो तो ओल्ड वर्जन वो गुजर चुका है, ठीक है। अब इस चैनल ने भाई 7,28,000 टोटल व्यूज़ लिए हैं, इसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इसकी एवरेज वीडियोज़ की लेंथ है वो 13 मिनट 18, यानी कि अभी जब आपने किसी कंपटीटर को कॉपी करना होता है, उसको लेके चलना होता है, तो आपने उसकी वीडियो की लेंथ तक भी आपने अपने जहन में रखनी होती है कि भाई इसकी वीडियोज़ की लेंथ क्या है। अभी आपने अपनी जो वीडियोज़ बनानी है वो भी आपने 13 से 15 मिनट के अराउंड बनानी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसने भाई 8 मंथ पुराना चैनल है जी, $539 इसने यानी कि बनाए हैं। और यहाँ पे आप आ जाएं तो ये इसका जी वायरल जो इसकी वीडियोज़ हैं वो ये वाली वायरल गई हुई हैं, ठीक है। इससे एक वीडियो ने द डेड लिस्ट वेपन्स फ्रॉम एवरी ईरा एक्सप्लेन्ड 5,10,000 व्यूज़, ये इसकी वीडियोज़ जो है इसने टॉप 6 वीडियोज़ निकाल के दी हैं। इसका व्यूज़ आप भाई आप देखें कितना लेवल का यार ग्राफ्स बना के आपके सामने डाटा आ रहा है। 25% उसकी जो ट्रैफिक है वो यूनाइटेड स्टेट से आ रही है चैनल की, और ये आपको एग्जैक्ट बता रहा है, ये सोशल बेड की तरह तुक्का नहीं लगा रहा होता, ये आपको कई यानी कि सोशल बेड से कई गुना ये आपको 70 to 80% आपको एक्यूरेट एग्जैक्ट डाटा दे रहा होता है, ठीक है। इंडिया से 9% आ रहे हैं, ये आपको कनाडा से भी आ रहे हैं, यूके से भी आ रहे हैं। ऑडियंस की एज क्या है जी, ये आप देख रहे हैं कि 25 से 34 साल के लोग इसको ज़्यादा देख रहे हैं, फिर 35 से 44 साल के लोग, यानी कि 25 से लेकर 44 साल तक के लोग इसको ज़्यादा देख रहे हैं। वायरल टाइटल का इसका फार्मूला क्या है भाई साहब, तो ये फार्मूला यूज़ कर रहा है कि दा का वर्ड यूज़ कर रहा है, और उसके बाद वो सुपरलेटिव कोई कीवर्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट का वो वर्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉर वो लास्ट में ये वाला यूज़ कर रहा है एक्सप्लेन, ठीक है। अब ये नीचे उसने एग्जांपल दिया है डेड लिस्ट वेपन्स फ्रॉम एवरी ईरा एक्सप्लेन्ड। अब इसमें ये डेड लिस्ट जो है ये सुपरलेटिव है, और वेपन्स ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और फ्रॉम एवरी ईरा एक्सप्लेन्ड उसने ऐड किया। अब ये हमारे पास सेकंड टाइटल फॉर्मेट है। अब इससे फॉर्मेट में क्या है कि आपने एग्जैक्ट कॉपी नहीं मारना। अब मेरे पास ये चैनल है, मैंने इसका ये टाइटल उठा के डायरेक्ट भाई नहीं मार देना, द डेड लिस्ट बैटल्स फ्रॉम एवरी ईरा, ये मेरे पास एग्जैक्ट मैंने इस टाइटल पे वीडियो नहीं बनानी, मैं अपने यूनिक टाइटल्स बनाऊंगा इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए। ये मेरे पास फॉर्मेट निकल के आ चुका है भाई, ठीक है। हम इससे निकलवाते भी आगे, ठीक है। अब इसने 3 हमें टाइटल फॉर्मेट भी निकाल के दे दिए हैं। अब ये कह रहा है कि भाई अवॉइड ये फॉर्मेट, लो व्यूज द मोस्ट फियर मिलिट्री वेपन ऑफ वर्ल्ड वार टू एक्सप्लेन 5 के ओनली। उसने कहा कि ये जो फॉर्मेट चल रहा है ना, जिस फॉर्मेट पर उसने ये टाइटल बनाया, इसको आप अवॉइड करें, इस पे व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो वो भी आपको उसने बताया, ठीक है। उसके बाद उसने थंबनेल का फार्मूला बताया है, ये आप देखें कि डार्क ब्लैक बैकग्राउंड वो यूज़ कर रहा है, वेपन वॉरियर का बोल्ड इमेज यूज़ कर रहा है। आगे आके उसने ये सारा कुछ आपको फॉर्मेट बताया है, फार्मूला बताया, नीचे जाके वो क्यों वायरल जा रहे हैं, यानी कि थंबनेल उसके क्यों उस पर क्लिक हो रहे हैं, क्यों वीडियोस वायरल जा रही हैं। एवरी ईरा एक्सप्लेन्ड फार्मूला क्यूरियोसिटी ट्रिगर करता है, ये जो वर्ड यूज़ करता है एवरी ईरा एक्सप्लेन्ड, ये जो वर्ड है यानी कि एक्सप्लेनर का, ये जो ये क्यूरियोसिटी यानी कि ट्रिगर करता है, ड्राइव करता है। लोग आते हैं, व्यूवर सोचता है मैंने सब ईराज देखनी है, यानी कि जो सब ईराज में ईरा क्या दौर होता है, ठीक है। सिंपल पेन ड्राइविंग है, यानी कि ज़्यादा साइकोलॉजी के मुताबिक ये क्लिकेबल होता है, और 25 से 44 साल के लोग देख रहे हैं, यंग लोग देख रहे हैं इसको, और एवरेज वीडियोज़ की लेंथ ये है। अब इसने आके हमें ये रेडीमेड उसने तेरे लिए 5 रेडी वीडियो टाइटल सेम फार्मूला दैट लिस्ट ऐसा। अब उसने हमें ये भाई, अब ये देखें उसका पहला टाइटल कौन सा था जी, द डेड लिस्ट बैटल्स फ्रॉम एवरी ईरा एक्सप्लेन्ड। अब उसने हमें टाइटल क्या बना के दिया है, द डेड लिस्ट असैसिन्स। अब ये वर्ड मुश्किल से है, असैसिन्स फ्रॉम एवरी ईरा एक्सप्लेन्ड, यानी कि फॉर्मेट वही है, लेकिन उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो चुका है, ये यूनिक हमारा टाइटल बन चुका है, ठीक है। एवरी जीनियस मिलिट्री ट्रैप इन हिस्ट्री एक्सप्लेन्ड। अब इसमें क्या है, अब इसमें द डेड लिस्ट यहाँ पे आके द मोस्ट फियर्ड मिलिट्री वेपन ऑफ वर्ल्ड वार टू एक्सप्लेन्ड, ये नहीं है। अब यहाँ पे आगे इसने यूनिक, अब ये हमारे पास उसने टाइटल्स भी निकाल के दे दिए हैं, अब ये यूनिक हैं उस फॉर्मेट के मुताबिक। अब उसने ये सारा भी हमें नीचे निकाल के दिया, हम इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं कहता हूँ ये मेरे पास आ गया है जी, ये नीचे आ जाएं तो ये टाइटल के फॉर्मेट है 3। मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं तुम्हें टाइटल फॉर्मेट्स दे रहा हूँ, टाइटल फॉर्मेट्स दे रहा हूँ, और इन पर मुझे हर टाइटल फॉर्मेट पे 5 टाइटल्स बना कर दो।
अब मैंने इसको कह दिया, मैं यहाँ पे आके ये फॉर्मेट दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मैंने तुम्हें टाइटल फॉर्मेट्स दिए हैं, हर टाइटल फॉर्मेट पे मुझे 5 5 टाइटल्स बना के दो। ये मुझे 15 टाइटल्स बना के देगा, 5 एक टाइटल फॉर्मेट पे, 5 एक टाइटल फॉर्मेट पे और फिर 5 एक टाइटल फॉर्मेट पे, और वो हमारे यूनिक टाइटल्स होंगे, वायरल फॉर्मेट्स के साथ टाइटल्स होंगे और हम उनको भाई साहब यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने टाइटल नहीं बना के रखने, मैं अपने ये जो फॉर्मेट्स हैं ये मैं डॉक्स में जाके किसी जगह पे सेव कर लूँगा, मेरे पास ये डॉक्स होगी, मैं इसमें जाके ये रख लूँगा और भाई साहब मैं जाके वो रख के मैं जब भी टाइटल बनाने होंगे मैं किसी भी क्लाउड को जाके या चैट जीपीटी को जाके ये फॉर्मेट्स इसी तरह से दिया करूँगा। मैं कहूँगा कि भाई इन फॉर्मेट्स पे मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड टाइटल्स बना कर दो। अभी क्योंकि ये तो हमारा क्लाउड ऑलरेडी ट्रेन था, इसमें हमने सारी चैट की हुई थी तो उसको पता है, ठीक है, लेकिन आपने ये बाकी चीज़ें भी बतानी। अब ये है कि इसमें आप देखें कि द डेडलिस्ट असैसिन्स, द मोस्ट फियर्ड स्नाइपर्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब ये जो टाइटल है ये भी आपकी यूनिक है, इसमें आपको कोई इनऑथेंटिक वगैरह का इशू नहीं आएगा। एक वीडियो इस टाइटल फॉर्मेट पे बनाएं जब आपने चैनल स्टार्ट करना है। अब ये मेरे पास 15 टाइटल्स आ चुके हैं, एक वीडियो मैं इस टाइटल पे बनाऊंगा, एक वीडियो मैं इस टाइटल पे बनाऊंगा, फिर एक वीडियो मैं इस टाइटल पे बनाऊंगा, यानी कि मैं तीनों फॉर्मेट्स को टेस्ट करूंगा और जिस फॉर्मेट पे मुझे अच्छे व्यूज़ आएंगे, अच्छे इंप्रेशंस आएंगे, मैं उस फॉर्मेट पे फिर एक एक वीडियो दोबारा बनाऊंगा। और जो मेरी जब 5 से 10 वीडियोज़ हो जाएंगी और मैं देखूंगा कि भाई उनसे 5 से 10 वीडियोस में कौन सी वीडियोस बेस्ट परफॉर्म की है और उनके लिए टाइटल फॉर्मेट कौन सा मैंने यूज़ किया था या थंबनेल फॉर्मेट कौन सा यूज़ किया था, मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगा और अपने चैनल को बूम वायरल कर लूँगा, ठीक है। अब ये हमारा ओवरऑल नीश रिसर्च भी हो चुका है, फॉर्मेट की रिसर्च करना भी हो चुका है। तो इंशाल्लाह से हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड, और हम क्लाउड प्लस नेक्स्ट लैब को भी उसमें यूज़ करेंगे। यानी कि हमारे पास ये जो हमारा कंपटीटर है इसकी स्क्रिप्ट की स्ट्रेटजीज़ हमने कैसे निकालनी है वो भी हम निकालेंगे, उसमें क्लाउड प्लस नेक्स्ट लैब को ही यूज़ करेंगे और प्लस क्लाउड को यूज़ करते हुए स्क्रिप्ट राइटिंग की टेक्निक्स भी समझेंगे। तो उम्मीद है कि भाई अभी आपको मज़ा आया होगा कि नहीं आया, ये मुझे आपने लाजमी से बताना है। प्रैक्टिस करें, अच्छे से तसल्ली से काम करें, अपनी ज़िंदगी को आपने ही चेंज करना है, किसी ने आके नहीं करना। कोई आपको सिर्फ गाइड दे सकता है, कोशिश आपने ही करनी है, हिम्मत आपने ही करनी है और अपने माँ बाप के लिए सपोर्टिव आपने ही बनना है, अपने माँ बाप के और अपने ख्वाब आपने ही पूरे करने हैं। जो आपको कह रहे हैं कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, उसको आपने ही कुछ करके दिखाना है, कोई आपको कुछ करके नहीं देगा। अगर आपके ख्वाब हैं कि भाई मैंने 10 लाख मंथली कमाना है और आप सारा दिन सोए रहते हैं तो फिर अल्लाह हाफिज़, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।